कल आप देखें रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के 2 मेन बॉलर थे, एक शाहीन शाह अफरीदी, दूसरा हारिस रऊफ। शाहीन शाह अफरीदी को भी पहली बॉल पे उसने चौका लगाया और शाहीन को फील्डर स्क्वायर लेग का पीछे लेना पड़ा। इसी तरह जब हारिस रऊफ आए तो उसको भी पहली गेंद पे उसने सामने छक्का मारा। तो उसने बताया कि भाई हमने आपको मारना है, हमने आपको अटैक करना है और देखना। उसके बाद दोनों अपनी पोजीशन या अपने आप को गैदर नहीं कर पाए। अगर आप शुरू में कॉशियस रहेंगे, जैसे रिजवान की और बाबर की इनिंग्स की बात की, मैं तो 8 प्लेयरों की बात ही नहीं करता, मैं तो इन 2 प्लेयरों की बात करता हूँ कि आपने 70-80 बॉल्स दोनों ने खेली, ऑलमोस्ट 140-50 बॉलें आप दोनों ने खेली। तो जब आपने खेली उसके अंदर से आप अगर हाईलाइट देखें या आप स्टैट्स निकाले तो इन्होंने और इमाम ने ऑलमोस्ट 40 बॉल्स डॉट खेली हैं। अच्छा। वो ऐसी डॉट बॉल थी जो बिल्कुल आसान सीधी मुंह में थी, जो क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं कि आसान बॉल जो सामने आके गिरे उसको हिट करना सबसे आसान होता है। आपने उन पे बाउंड्रीज क्यों नहीं लगाई? हाँ। कम अज कम आपने 50-60 रन कम बनाए थे इन तीनों बैटर ने। अगर जब आप सेट थे, आप मेन प्लेयर हैं, आप कहते हैं हम पिलर हैं, हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हम रैंकिंग में नंबर 1 है, तो भाई आपने इंटेंट भी तो दिखानी है। लेकिन फिर इरफान, लग तो ऐसे रहा है कि जैसे अभी तक हमारे प्लेयर्स ना जो एक प्रेशर है ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। आप कल जिस स्टेडियम ये मैच खेला जा रहा था वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा शायकीन थे वहाँ पर 138 प्लस। और वो नारों के हवाले से भी खैर हम बाद में बात करेंगे कि वहाँ किस तरह मोराल को डाउन करने के लिए प्लेयर्स के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन आप इस तरह का प्रेशर हैंडल नहीं कर सक रहे हैं। नहीं, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दुनिया सारी जैसे डिफरेंट जगहों पे जीतते हैं। पाकिस्तान भारत में कई दफ़ा जीतता हुआ है, 87 में, 99 में, उसके यही अलावा मसला है ना कि वो 30-40 साल पहले की बातें हैं। नहीं, अभी रिसेंटली 2012 में क्यों क्रिकेट नहीं ज़्यादा होती ना। अभी 2012 में हम ओडीआई सीरीज लास्ट जो हुई है हम जीत के आए हैं मिसबाह हक की क़यादत में। ऐसा नहीं है ये आपके चले, अगर आप मेंटली भी वीक है तो आप वीक है ना, फिर आप छोड़ दें क्रिकेट। आप ना खेलें। अभी आपने जब बात की कि जी हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए जाएं, आपने जो एक कैटेगरी के प्लेयर है उन्होंने 202% अपने पैसे बढ़वाए, तो आप क्यों डिमांड कर रहे हैं कि हम दुनिया में बेस्ट हैं? पैसे इसी चीज के ले रहे हैं ना, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। तो आप जब सैलरी ले रहे हैं, आपकी डिमांड पूरी की जा रही है, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है, हर लग्जरी प्रोवाइड की जा रही है, बिल्कुल वो उसको एंजॉय करने की दफा तो आप कहते हैं हम बेस्ट हैं। जब मैदान के अंदर बारी आती है, ना आपकी इंटेंट नजर आती है, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज है। और अगर जिस तरह आप कह रही हैं ऐसा ही मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि प्रेशर नहीं हुआ, तो फिर तो इनको क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके अंदर का प्रेशर गेज करने के लिए होता। और 11 के 11 में से किसी ने इंटेंट शो नहीं की कि काउंटर अटैक करें। आप देखें उनके 3 आउट हुए, उन्होंने फिर अटैक किया, फिर उनके 2-3 विकेटें गिरी, फिर 7वीं विकेट की पार्टनरशिप ने 6वीं में इकराम के साथ और नबी के हमने देखा राशिद के साथ पार्टनरशिप लगी। एंड में मुजीब ने आखिर 23-22 किए। तो आपके इसी वजह से इनका 285 तक टोटल हुआ। तो ये इस तरह क्रिकेट होती है। मतलब ये हमारा पूरा 100 से भी नीचे, बल्कि हमारा 2-3 आउट हो रहे हैं, एक आगे अटैक कर रहा है, किसी का अटैक चल गया, फिर रन हो गए, फिर उन्होंने विकेट ली, फिर अटैक किया। तो इसी तरह हाउ यू गो। अगर ना विकेट गिरती तो शायद ये 350 350 करते। इंग्लैंड ने भी चैलेंज चिप ऑन किया, उनको 40-50 रन कम बनाने दिए, बट उन्होंने भी स्ट्रगल अपनी रोकी नहीं है, वो अटैक करते रहे हैं। तो ये कभी होता है कि आप करते हो अच्छा, कभी बुरा करते हो, ये सब पार्ट ऑफ द गेम। बट अच्छी टीम क्या है, अच्छी टीम जब बड़ी टीम को जो हम बात करते हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करती है। अगर इंडिया की बात करें, हम न्यूजीलैंड की बात करें, आज उसकी साउथ अफ्रीका की बात करें, दे आर ऑल कंसिस्टेंट। इनका भी बुरा दिन आएगा, ये भी कोई मैच हारेंगे, लेकिन वो वन ऑफ होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं होगा। उनका कोई मैच हमारे सारे दिन बुरे हैं जो हमने मैच खेले हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पहले ये बात करते थे कि हमारी जो टीम है अनप्रेडिक्टेबल है। बीच में हमें लगा कि नहीं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आना शुरू हुई है। वो आई कब है? वो आई तब जब आप सी या डी टीमों से खेलते रहे। न्यूजीलैंड आई अपनी सी टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया आपके पास बी टीम के साथ आई ओडीआई में। तो जब आप बी सी टीमों में अपने घर में खेल के बादशाह बनने की कोशिश करेंगे और जब बाहर जाएंगे और आपके पास फौजी नहीं है और फौजी जो है वो सारे कमजोर हैं, तो आप तो फौरन जंग में हार देंगे। आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो आपने एज ए सोल्जर अपने आप को इक्विप करना होता है तमाम चीज़ों के साथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ को एनहेंस करना होता है। अगर बॉलर हैं तो आपने तमाम इनोवेशन के साथ जाना है, बैटर है तो आपने अपनी पावर हिटिंग को इंक्रीज करना है, आपने हर चीज़ को देखना है। तो लेकिन अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ही टिमड है, आप मेंटली वीक हैं, आपके अंदर अग्रेशन नहीं है। अगर देखें ना, कई दफ़ा सुपरस्टार, क्योंकि मैं बहुत सुपरस्टार्स के साथ टाइम गुजारा है, उनको देखा है, ये नॉर्मल लाइफ में भी जब चलते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, तो इनका पता चलता है कि स्टारडम है। आपके प्लेयर, आप लिटरली आप मुझे बताएं, चले आप एज ए लेमैन बता दें कि कल जो हमारे प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। आप जब अपील कर रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप
बॉल कर रहे हैं तो बॉलर की शक्ल देखे रिजवान जैसे इतना मजबूरी में आया स्लो हुआ है। खेल रहे थे, बिल्कुल स्लो तो खेलना एक अलग चीज है, उसके अलावा खेल कैसे रहे खेल ही थे, कैसे? कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर स्लो गिर रहे रन हैं। रेट वाला जो आईसीसी के मैचेस में होता है, क्या कल के मैच में हम ये कह सकते हैं कि स्लो रन रेट की वजह से इन पे भी कोई एलिगेशन लग सकती है पाकिस्तानी टीम पर? नहीं वो स्लो ओवर रेट होता है, वो इसका नहीं होता। वो स्लो ओवर रेट ये होता है कि आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, अच्छा। उसके अंदर 3.5 घंटे के अंदर आपने 50 ओवर का कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप अच्छा, बॉलिंग ठीक है। करवा रहे हैं तो उसको आपने कंप्लीट करना होता है। वो स्लो खेलने पे तो आपको उनकी तरफ से ना खेले, आप चाहे 50 ओवर डॉट खेल रहे हैं उनका तो सेलिंग नहीं। लेकिन ये शायद ज्यादा जल्दी खेल गए। उसकी पेनल्टी हमें डालनी है, उनको वो आईसीसी को कोई इससे लेना देना नहीं, आप जैसे मर्जी अच्छा, खेलें। फखर को क्या नेक्स्ट मैच में खिलाना चाहिए, समझते हैं आप? बिल्कुल खिलाना चाहिए। फखर, उसामा मीर और मैं तो सलमान अली आगा को भी बैक करूंगा इधर। वो लड़का भी 1.5-2 साल से आपकी टीम का परमानेंट मेंबर है। अगर जिस तरह की नवाज बॉलिंग कर रहा है, शादाब कर रहा है, इनसे तो बेहतर ही करेगा। और वो एक पूरा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो अगर वो आपको 10-15 रन एडिशनल देता है तो एटलीस्ट आपके पास एक बैटर पूरा कवर अप करने के लिए मौजूद है बैटिंग के अंदर भी। तो बैटिंग आपकी ऑलरेडी बड़ी वल्नरेबल है, आपको चाहिए कि उसके साथ चांस लें, उसामा मीर के साथ चांस लें और उसके साथ आगे फखर को डक करें इसी तरह। अच्छा, हमारी बॉलिंग साइड का जो इरफान एक मसला मुझे लगता है कि जब हम 1 से 2 आउट कर लेते हैं उसके बाद हम थोड़े से ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब 2 आउट हो गए हैं तो अब तो जैसे हमने इनकी टीम के छक्के छुड़ा देने हैं, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है जैसे अभी आप बात कहते हैं कि छक्के तो हमारे हमारे छूट छूट रहे हैं। हमारी बॉलिंग साइड नहीं स्ट्रांग हो तो रही है। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप से जो हम शुरू में 2-3 विकेटें लेते थे, फिर हम कंप्लेसेंट हो जाते थे, हमारे स्पिनर आते थे वो आउट नहीं कर पाते थे और हम टोटल थोड़ा बड़ा करवा देते थे। फिर एंड में आके हारिस और नसीम शाह के विकेट लेते थे। बट अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अब तो हम आउट ही नहीं कर पा रहे। अब तो आप देख लें, ना शाहीन से आउट हो रहे हैं ना हारिस से हो रहे हैं। कुछ अगर विकेट्स 1 ऑफ ली थी, हसन अली ने ली थी, पर वो रन इतने ज्यादा दे रहे हैं कि उस विकेट लेने का भी फायदा नहीं पाकिस्तान को हो रहा। नहीं है, तो ये तो अब ओवरऑल ही हम और ट्रैक पे चले गए। मैं तो अपनी जब से मैं अपने होश संभाली है क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, आज तक पाकिस्तान की इतनी वीक बॉलिंग लाइनअप नहीं देखी जो मैं इस एशिया कप के बाद देखना शुरू कर रहा हूँ और इस वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ। आपने देखे ना, श्रीलंका जैसी टीम से 343 करवा लिए, भारत से आपने 30 ओवरों में 200 करवा लिया। तो आपके तो किसी जगह पे कोई ना कोई स्ट्रेटजी है, ना बॉल के अंदर सीम है, ना स्विंग है, ना गुड लेंथ फिर के आपके ऊपर ख्याल टारगेट है। में मतलब प्लेयर से जो ऊपर वाली मैनेजमेंट है, क्या उसमें तब्दीली की जरूरत है? क्योंकि मैनेजमेंट आपको डिसाइड करती है, आपको सेलेक्ट करती है, मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है। देखिए ये तो अगर पाकिस्तान मैनेजमेंट के तो आयशा खुद भी नहीं टिक रही, वही 1 साल में 3 तो चेयरमैन चेंज और होते ये हैं। मैंने जैसे कहा कि वर्ल्ड कप ये ना ये बड़ा कुछ लेके जाता है। अगर आप जीत जाएं तो ये आपको इतना कुछ देता है कि आप फ्यूचर में, हमने देखा कि पास्ट में देखा कि आपको चेयरमैन पीसीबी भी बने रमीज राजा, वो क्योंकि 92 के लेजेंड थे ना। हमारे जो वज़ीर आज़म है वो भी इसी 92 की वजह, ठीक है, तो हम इतनी इज्जत देते हैं। अगर आपने विक्ट्री मिलती तो हमने 96, 99 और उसके बाद 2003 और 2007 के मुझे अच्छी तरह याद है, 2011 ये प्लेयरों को इस तरह मार पड़ी, इनको अंडे मारे गए, इनको टमाटर मारे गए, छुप के आते रहे। तो ये तो नेशन इस तरह दोनों तरफ आपको लेके चलती है, क्योंकि एक ही स्पोर्ट है, इसी के साथ सबका इंटरेस्ट है, तमाम इसी को फॉलो करते हैं। अब देखें, आपकी अगर खुदा न खास्ता, हम तो खैर अभी भी बड़े दुआ गो हैं कि टीम अच्छा करे, चले, जो गलतियां हैं इसे सीखे, टीम सिलेक्शन अच्छी करे। बट अगर नहीं करते तो क्या होगा? सबसे पहले ये आपका बोर्ड जाएगा, ठीक है, फिर आपके कोचेस जाएंगे, आपका कप्तान जाएगा, फिर आपको लगेगा 6-7 लड़के नए आ गए हैं, ये होगा, कुछ अर्सा वो चलेगा, फिर किसी तरह ये लड़के फिर वापस आ जाएंगे 6-7, जब लोग भूल जाएंगे, हमारी शॉर्ट मेमोरी का मसला है, फिर ये लड़के किसी ना किसी तरह से फिर वापस आ जाएंगे।